बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे जैसे पीडीएम की हुकूमत का ख़त्म होने का वक्त आ रहा है, पीडीएम शीशे से बुरी तरीके से बिखर रही है। सोचा तो पीडीएम की हुकूमत ने था कि 15-16 माह जोर लगाकर तरीके इंसाफ को सियासी मंजरनामे से गायब कर देंगे, लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है। साजिशों से, बंद कमरों में खरीदो फरोख्त से पैसे देकर, खौफजदा करके, गिरफ्तारी करके, गोली मार के, गायब करके, मुल्क से भगा कर, लेकिन एक कायनात का मालिक अल्लाह बनाता है और वो प्लान ही कामयाब होता है। नाज़रीन, ऐसा लगता है जो सोच समझ कर पीडीएम की जमात मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब इक़्तिदार को आपके कब्जा किया था 9 अप्रैल 2022 को, वो कब्जा उनके गले का मुबैना तौर पर सियासी फंदा बन चुका है और उनका सियासी मुस्तकबिल दांव पे लग चुका है। ऐसे में कभी पंजाब के लोगों को तोड़ा जाता है, अब परवेज खटक को तोड़ा गया। हैरत है कि परवेज खटक की आवाम ने चैलेंज किया है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आम कौंसिल लेवल को दे तो परवेज शख्स को वहां शिकस्त देंगे। क्या परवेज खटक, जिसे इमरान खान ने वजीर आला बनाया था 2014 में, उस वक्त मैं उस लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए एयरवाई का हिस्सा था। अब मैं जीएनएन में बतौर काम कर रहा हूं। तो परवेज खटक का खटक भंगड़ा मुझे याद है जो इमरान खान के इशारों पे होता था ना। सियासत में भी अजीब है, सियासतदानों का एक कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं। जहां मफाद देखा रंग बदल लिया, गिरगड़ कम बदलती है। इससे पहले पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने 10 दफ़ा तोड़ने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट निकली, कौसर नियाज़ी निकला, अफजल जसूई गया, लड़का नून लीग को 10 दफ़ा तोड़ने की कोशिश की गई, एमक्यू को तोड़ने की कोशिश की गई। अफसोस, तोड़ने वाले खुद टूट कर तितर बितर होकर बिखर गए। आज भी भट्टो का वोट बैंक है, कम बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, उसको जरदारी ने यकीनन नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए बनाया इसको, जुनेजो लीग को, उसको छुरा घोंपा नून लीग ने। लेकिन वो 2 दफ़ा मुल्क से डील करके चले गए, लेकिन आज भी उनका वोट बैंक है। हाँ, इस वक्त कहते हैं लोगों के घरों में से जिन घुसे निकल जाता है, तरीके इंसाफ घुसी नहीं निकलती। परवेज खटक और दीगर कायदीन ने आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान किया और होटल में जलसा इजलास किया गया जहां मीडिया को करीब भी नहीं आने दिया गया। ये दिल का चोर बड़ा खौफनाक होता है। खौफ नाज़रीन कोई गन पॉइंट पे करे, कोई झूठे मुकदमात का दर्ज करे, कोई नौकरी दिलाने का खौफ डाले, मारने का डाले, सियासत से आउट करने का डाले। लेकिन खौफ एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता है, ये बढ़ता नहीं है। लेकिन खौफ डालने वाले जब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं तो उन्हें अपने चेहरे से वहशत आती है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मैं ज़ालिमों को बर्दाश्त नहीं करता, मैं बुरे की हंसी दराज करता हूँ, लामहदूद नहीं करता। मेरी नाज़रीन समझ से बाहर है जितना जोर पूरी की पूरी पीडीएम की 13-14 जमातों ने तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से अपनाया, उससे 10% भी वो जोर अपने किए हुए वादे पे पूरा करते तो आज ये ताश के पत्तों की तरह बिखरे ना होते, आज अपने हलके में जाने के काबिल होते। आज वोटर इनका नाम सुनता, अब वोटर इनकी बात नहीं सुनता। क्या वजह है कि 2 दफ़ा इमरान खान मुल्क से डील कर, नवाज शरीफ डील करके मुशर्रफ दौर में भी बाहर चले गए और अब दोबारा इमरान खान की हुकूमत में खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा था हमें तो ताकतवर अदारों ने भेजा है डील करके, हम गए हैं। लेकिन 15 माह से अपने सगे भाई की हुकूमत में नहीं आ रहे। अगर एक वजीर आज़म होकर अपने भाई को हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आ रहा तो 23 करोड़ अवाम किसके लिए रहमो करम पे छोड़ दिया। ये जुल्म रोक लो, खुदा के लिए ये जुल्म रोक लो। 100 दफ़ा पीपल्स पार्टी कामयाब हो, 1000 दफ़ा नून लीग हो, लाख दफ़ा
PTI हो, इलेक्शन शफाफ कराओ। नाज़रीन, मुझे समझ में नहीं आती, 4.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मोहतरम नवाज शरीफ काबिल एहतराम है, हमारे पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो मुल्क से किस तरह इतनी दूर रह रहे हैं। मुझे 1.5 माह हुआ है तो मुझे वतन की मिट्टी खींच रही है लंदन से, पाकिस्तान आ, पाकिस्तान आ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से, नबी पाक मोहम्मद बहुत जल्द मुल्क होंगे। ये कैसे दूर रह पाते हैं। इन 1.5 माह में मैंने अरशद शरीफ का करब देखा कि उसने 5-5.5 माह कीनिया और दुबई कैसे गुजारे होंगे। तो मुझसे ज़्यादा वतन से मोहब्बत करता था, वो तो इश्क करता था फ़ौज से, वो तो इश्क करता था पाकिस्तान से, वो नफ़रत करता था करप्शन से, वो नफ़रत करता था झूठ से। हम भी यही करने की कोशिश करते हैं। इमरान रियाज को खुदा के वास्ते जहाँ भी है, हुकूमत के पास जहाँ भी है, उसे दे दो। उसके बुज़ुर्ग माँ बाप बेटे का राह देख रहे हैं, उसकी फूल जैसे बच्चे, उसकी बीवी जिसे मैं बेटी कहता हूँ, वो रोज़ाना भाग के जाती है, शायद मेरा मियाँ बाहर आ जाए। खैर, ये तो सहाफ़त पर कदगन की, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपको एक एक हिसाब का जवाब देना होगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे। जब आप अपोजिशन में थी, आप हल्फन कहें कि मैंने GNN पे कोई आपकी खबर रोकी, कोई ज़्यादती की, इख्तलाफ राय आप मुझसे 100 दफ़ा करें, लेकिन कवरेज पे कभी बेईमानी नहीं की। अब क्या वजह है नाज़रीन, जैसे जैसे 13 अगस्त आ रही है, PDM के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, और इमरान खां, पंजाब देखो, खैबर पख्तूनख्वा देखो, सिंध देखो, बलूचिस्तान देखो, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर दफ्तर में, हर दुकान में, हर फैक्ट्री में, हर कारखाने में, हर मिल में उसी की आवाज़ गूंज रही है। एक दफ़ा फिर इमरान खां, वज़ीर आज़म इमरान खां। नाज़रीन, ये जमातों को तोड़ने का सिलसिला अज़ल से चलता आ रहा है। कभी पीपल्स पार्टी के 1000 टुकड़े किए गए, कभी MQM के, कभी और किसी पार्टी के, जिसने भी। लेकिन इस दफ़ा जितना जितना इमरान खां के लीडरों को ज़बरदस्ती खींचा गया दूसरी जानिब, तहरीक इंसाफ से अलग करने की कोशिश की गई, वो लीडर खुद दिल से नहीं जाते, निजी महफिलों में कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमने ज़िंदा रहना है, इस्लाम में नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो जान बचानी भी फ़र्ज़ है। PDM होश के नाहुन ले, ये महीना भी गुजर जाएगा। निगरान हुकूमत चलो मिली भगत से आप बना लोगे, लेकिन आपका बोझ कोई ज़्यादा देर नहीं उठा सकेगा। और पाकिस्तान के अदारों में ये बात बहुत तफसीली गौर से देखा जा रहा है कि PDM की 14 जमातों ने जिस तरह आवाम को चीट किया, लाने वालों को चीट किया, माशी तबाही के दहाने खड़ा किया, इससे पहले कभी नहीं था। अब 14 जमातें हैं, 15वीं तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान बना दी गई, 16वीं फिर परवेज़ खट्टक की वो जमात बना दी गई जिसके कहा दावा किया जा रहा दर्जनों खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदान हैं, लेकिन मीडिया को पास नहीं होने दिया जा रहा। ये सारे फसली बटेरे फुड़क करके उड़ जाएंगे अगर बैलेट बॉक्स में ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे ना रोका गया तो निशान बल्ले का ही रहेगा और वोट उसी को पड़ेगा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, अगर गलत इलेक्शन कराए गए, गैर आइनी तरीके से रोका गया, तो फिर नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान का होगा, सियासतदानों का होगा। कोई बात नहीं, सारी जमातें 3-4 दफ़ा पहले पाकिस्तान तरीके पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेकर आसफ अली जरदारी तक, यूसुफ रज़ा गिलानी से राजा परवेज़ अशरफ तक, नवाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ तक, शाहिदा खान अब्बासी और शहबाज शरीफ तक। लास्ट 10 दफ़ा, एक दफ़ा इमरान खान हर दोबारा आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आवाम ही लाएगी ना। हाँ, धांधली ना हो, जो 18 में इल्ज़ाम लगे थे वो ना हो। 13 में खुद आसफ अली जरदारी ने कहा था सदर पाकिस्तान से आ रहा हो, तो लिहाजा कानूनी सियासी कामयाबियाँ सारी तरीके इंसाफ की तरफ आ रही हैं। फटाफट पकड़ के मुर्गों की तरह बड़े बड़े लीडरों को दड़बों में बंद किया जा रहा है। किसी को कह रहे हैं नून लीग में चले जाओ, किसी को पीपल्स पार्टी में के इस्तेमाल बना लो, पाकिस्तान तरीके से पार्लियामेंटेरियन पद बटा लो। लेकिन 23 करोड़ अवाम आपके खिलाफ आवाज़ फैसला कर चुकी है, फैसला अवाम का होगा। अब MQM ने इलेक्शन को डिले करने के लिए और बहाना बना दिया गया, नया मर्दमशुमारी और नया हल्का बंदी की जाए, और इस किस्म की और आवाज़ें भी आएगी। मौलाना फजलुर रहमान खुल के PDM के खिलाफ बोलने लग पड़े हैं कि जिस मकसद के लिए बनाया था नहीं, क्योंकि मुझे तो सदर का वादा किया गया था, अब मुझे सदर नहीं बना रहे, क्योंकि सदर हुकूमत तो निगरान हुकूमत बना ही नहीं सकती।
اس کے لیے الیکشن جیتنا ضروری ہے. الیکشن جیتنے کے لیے پی ڈی ایم کے لیے پاکستان طریقے پی ڈی ایم کے لیے پیپل پارٹی نون لیگ کے لیے نہ امیدوار ہے نہ ووٹر ہے. کیا حالی رزلٹ کا اناؤنس کر کے آپ عوام کو بیوقوف بنا پاؤ گے؟ قطعاً یہ غلطی نہ کرنا. اب عوام نہیں سمجھے گی. بین الاقوامی سطح پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. پاکستان میں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. آزادی صحافت پر قدغن لگایا جا رہا ہے. میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سب سے بڑی سیاسی جماعت کا نام نہ لیں, اس کے لوگوں کو نہ بنائیں. آج تک کسی پوری جماعت کا اس طرح بائیکاٹ نہیں ہوا تھا. ہاں, جس نے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے وہ کوئی بھی ہے سیاستدان, اسے قرار واقعہ سزا دیں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ادارے ہم سب کے ہیں. خدا کے لیے یہ ایم کیو ایم کی سازش ناکام ہوئی. اب جیسے ہی وقت آیا ہے, پہلے ان دونوں جماعتوں نے, پیپلز پارٹی نے کہا کہ کسی ٹیکنوکریٹ کو اب نگران وزیر اعظم نہ بناؤ, ذاتی غلام بندے کو بناؤ, اور وہ ہو بیوروکریسی میں سے. اور بیوروکریسی میں سے جیسے اس نے نجم سیٹھی ہمارے قابل احترام بزرگ نے تھا, چھٹی کرائی, اپنے ذکا اشرف کو جسٹ کیا. اب نگران وزیر اعظم پر گمسان کی جنگ ہے. میدان جنگ لگ چکا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ و مولانا فضل الرحمان میں, اور یہ لڑتے لڑتے بکھر ہو جائیں گے, لڑتے لڑتے گم ہو گئے, کسی کی چونچ کسی کی دم. ان کا حال یہ ہونے والا ہے. بہتر یہی ہے کہ کسی صاف کردار کے آدمی کو, ایماندار آدمی کو, محنتی آدمی کو, محب وطن پاکستان کو نگران وزیر اعظم چھوٹی سی 5, 10, 15 لوگوں کی کابینہ بنائی جائے, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کو دوبارہ اچھے لوگوں کو تعینات کیا جائے. اس سے اداروں کا مقام بھی بند ہوگا اور سیاسی میچورٹی کا بھی ہوگا. الیکشن کوئی ہارے کوئی جیتے, بادی النظر میں تمام سروے عمران خان کو وزیر اعظم عوام دیکھنا چاہتی ہے. اگر کچھ لوگ پی ڈی ایم کے نہیں دیکھنا چاہتے تو انہیں عوام کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. عوام کے دلوں میں بناؤ. یاد رکھ لو, خوف جتنا مرضی سخت ہو, جتنا مرضی پھیلا دیا جائے, ایک دن دم توڑ جاتا ہے, اور خوف پاکستان میں دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. سچائی حقیقت پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مان لیا عمران خان کو آپ گرفتار کروا لو گے, نہل بھی کروا لو گے, 23 کروڑ عوام گرفتار نہیں ہو سکتی, نہل نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں طریقے انصاف کو آؤٹ کر کے بلے کا نشان نہ آئے اور 5-10% ووٹ بڑے اسے 60% کرتے, تو یہ خاموشی بہت بڑے انقلاب کا باعث بن سکتی ہے. اداروں کو چاہیے اپنی ساکھ بچائیں, چاہے پولیس ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. اب آپ پاکستانی بن جائے کچھ وقت کے لیے, محب وطن پاکستانی. آپ سب ہم سے زیادہ ہیں. ناظرین, یہ وقت آ رہا ہے کہ زمان پارک میں سیاسی راستہ اور سیاسی کامیابی کا جھنڈا مجھے زمان پارک کے گھر اور بنی گالہ میں لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے صاف شفاف الیکشن میں. لیکن کل کیا ہوگا غیب کا علم اللہ کو ہے. الیکشن آگے لے جانے کی کبھی جو مردم شماری اور حلقہ بندیوں پہ کوشش کرے, یہ سب ناکام ہوں گی. کیونکہ یاد رکھ لیں, آئین جو بنایا گیا 1973 کا, اس پہ عمل درآمد کریں. چادر چار دیواری, گرفتاری, چھاپوں سے تھوڑی دیر کے لیے خوف ہوتا ہے, لیکن بہت دیر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور پی ڈی ایم اپنے سیاسی جماعتیں ہیں, ماضی سے سبق سیکھے. آپ نے 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی گرائی, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی گرائی, اور دونوں سیاسی حقیقت, اور ان سے بہت بڑی سیاسی حقیقت طریقے انصاف بن چکی ہے. اس کو جبر سے نہیں, عوام میں جانے دیں. اسی میں کامیابی ہے. نگران وزیر اعظم کون ہوگا, جیسے کون بنے گا کروڑ پتی, ایسے آج کل آ رہا کون بنے گا نگران حکومت, اور کب تک چلے گی. اب پاکستان میں آئین میں لکھی ہوئی وعدوں پر بھی واضح آئین میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے, اور یہ جمہوریت پسند اور رسول پسند لوگوں کی نہیں, یہ مفاد پسند لالچی اور خوف, شکست کے خوف کے مارا کی سوچ ہے. سوچ کو دفن کرو, حقیقت کو تسلیم کرو, الیکشن میں جاؤ, جس کو کامیاب ہو. اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. سلیکشن کمیشن, معافی چاہتا ہوں, الیکشن کمیشن پر بھی عدم اعتماد کر دیا گیا ہے, اور ممکن ہے کہ جولائی میں ایسا بڑا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے جو پی ڈی ایم نے سازش کی ہے وہ ان کے گلے کا توق بن جائے, سیاسی توق. اللہ ان کو بھی, پیپلز پارٹی نے تمام پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.